स्वागत है दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल RSSD पर। चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों काफ़ी बेहतरीन होने वाली है। जो भी भाई बहन हमारे नए जुड़े हैं दोस्तों वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ये दोस्तों जो भी प्रश्न है सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। चलिए बताएंगे दोस्तों, आप लोग इसका आंसर देते रहें। भारत की संघीयात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? भारत की संघीयात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका या आयरलैंड? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बच्चों कनाडा, आप लोग बताएंगे। ठीक है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था दोस्तों, कब बताएं दोस्तों, कहाँ से? BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बच्चों बम्बई प्रेसिडेंसी से। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों आप लोग कमेंट करते रहें, राइट आंसर बताएं अपना। जिस किसी को भी PDF चाहिए वो लोग कमेंट करें हमें। ठीक है बच्चों। कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम यानी कि अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डॉक्टर S राधाकृष्णन। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों ध्यान से पढ़िएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की? दोस्तों ये आज के प्रश्न ज़्यादातर यानी कि सारे प्रश्न पॉलिटी से उठाए हैं। ये जितने भी प्रश्न हैं सारे दोस्तों ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करते रहें। संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न। नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संसद में। ठीक है बच्चों, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, संसद बताएंगे आप लोग। अगला, भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है दोस्तों, किस आधार पर भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है? अच्छे से पढ़िएगा बच्चों। तो 4 सेकंड रुक जाते हैं, आप लोग आंसर दीजिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी के आधार पर। ठीक है बच्चों, उपरोक्त सभी के आधार पर। डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक, कौन सा है बच्चों? भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक आपका हो जाएगा मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार है। ठीक है बच्चों, मौलिक अधिकार आप लोग बताएंगे। जो भी बच्चे सी बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, ध्यान से पढ़िएगा बच्चों। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने किस वर्ष पारित किया था? बंधुआ मजदूर संसद ने किस वर्ष पारित किया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1976। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1976, आप लोग बताएंगे 1976 में। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न। मंडल आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई? जिसे भी बच्चों अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट करें, आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मंडल आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1980, 1980 में। 1980 में। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लास आपको कैसी लगी ये भी आप बताना है और कमेंट जरूर करें बच्चों। और आपका स्कोर जरूर बताना। ठीक है बच्चों। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं किसके द्वारा? मौलिक अधिकार जो होते हैं आपके मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे बी बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं। मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है?
मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो बताएंगे 51 का। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 51 का। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए बढ़ते अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है? दोस्तों आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेहनत से आप लोग तैयारी करिएगा। एग्ज़ाम में भी 2-3 महीने हैं बच्चों, लग जाइएगा, बिल्कुल ईमानदारी से बच्चों तैयारी करिए। क्या हो जाएगा बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है? कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न। मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय सदैव अंग होता है। मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय सदैव अंग होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी संविधान का। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है बच्चों, वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आपका हो जाएगा, ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं सेकेंड लास्ट। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित देगा सॉरी दोस्तों, किसको देता है? भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न लास्ट। भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विवादों का समाधान कौन कर सकता है? अच्छे से पढ़िएगा बच्चों, ध्यान से पढ़िएगा और आंसर इसका दीजिएगा। क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विवादों का समाधान कौन कर सकता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। ठीक है बच्चों, सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बच्चों आप लोग स्कोर अपना बताएं, 20 में आपका क्या स्कोर गया है? बच्चों आपको क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करिएगा, जो भी भाई बहन हमारे। ठीक है बच्चों, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।